तो दोस्तों क्या हाल चाल है। आज वीडियो हम कवर करने वाले ब्लड सप्लाई ऑफ स्कैल्प। ओके, इसलिए पीछे वाली जो वीडियो थी उसमें हमने कवर किया था एनाटॉमी ऑफ स्कैल्प। एनाटॉमी ऑफ स्कैल्प के हमने पाँचों लेयर्स इन डिटेल्स में कवर कर लिए थे, ठीक है। सो वैसे ही इस वाले वीडियो में हम कवर करने वाले ब्लड सप्लाई ऑफ स्कैल्प। सो ब्लड सप्लाई ऑफ स्कैल्प एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि इस पर मेनली 5 मार्क के लिए एमसीक्यू पूछा जाता है, दैट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ओके, सो और साथ ही साथ हमें ये जो डायग्राम से इनका नॉलेज होना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ब्लड सप्लाई ऑफ स्कैल्प इन डिटेल में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम इस वीडियो में किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मतलब इस वीडियो में आपको मोटा मोटा क्या करना है कि जो आर्टरीज होगी, जो नर्व्स होगी, साथ ही साथ जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा उनको याद करना है। ओके, सो जो आर्टेरियल सप्लाई होगा उसको हम याद करेंगे, साथ ही साथ वेनस सप्लाई को भी याद करेंगे, जिससे याद करने में हमारी ये डायग्राम बहुत हेल्प करने वाली है। ओके, साथ ही साथ हमको लिम्फेटिक ड्रेनेज को भी याद करना होगा, साथ ही साथ इस डायग्राम को भी याद करना होगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि हमारे स्कैल्प को फ्रंट साइड से और हमारे साइड को बिहाइंड साइड से, मतलब पीछे की साइड से और फ्रंट साइड से किस तरह से ब्लड सप्लाई होते हैं हम वो देखने वाले हैं। ओके, सो फ्रंट साइड से 3 आर्टरी सप्लाई करती है, दैट इज सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रीजन है ये फ्रंट साइड ऑफ आवर स्कैल्प। ओके, सो इसको सप्लाई कौन करती है, सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद वाली आर्टरी है सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, सो दिस इज सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। और तीसरी आर्टरी है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरीज, सो दिस इज सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ओके, ये 3 नाम आपको याद हो गए। अब हम करते हैं बिहाइंड की साइड, मतलब पीछे की साइड से किस तरह से स्कैल्प को ब्लड सप्लाई होता है। सो ये है पोस्टीरियर साइड ऑफ द स्कैल्प। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो फ्रॉम बिहाइंड देयर इज पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी और ऑसिपिटल आर्टरीज, सो इट इज़ ऑसिपिटल आर्टरी। ओके, अब इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमने देखा था जो फ्रंट साइड को ब्लड सप्लाई करती है वो थी सुपर ट्रोक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। ओके, ये दोनों आर्टरी ब्रांचेज है ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ये जो सुप्रा ट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी है ये दोनों आर्टरी इट इज़ द ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ओके, उसके बाद जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है, जो पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी है और जो ऑसिपिटल आर्टरी है ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का पार्ट है। ओके, सो इस तरह से हमने कवर कर लिया है आर्टेरियल सप्लाई को। अब हम बढ़ते हैं वेनस ड्रेनेज की ओर, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है, इन 5 आर्टरीज के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। साथ ही साथ आपको ये वाली जो एक्सेप्शन है जो फ्रंट पार्ट को, मतलब हमारे स्कैल्प के फ्रंट पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, लेकिन इट इज़ द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ओके, सो ये एक एक्सेप्शन ध्यान में रखना है क्योंकि इस पर मेनली एमसीक्यू आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम बढ़ते हैं वेनस ड्रेनेज की ओर। सो आपको आर्टेरियल सप्लाई के लिए ये वाली डायग्राम याद करनी है और जो वेनस ड्रेनेज है उसके लिए हम ये वाली डायग्राम याद करेंगे जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं सबसे पहले वेनस ड्रेनेज। सो वेनस ड्रेनेज में सबसे पहला पॉइंट कि जो सुप्रा ट्रोक्लियर वेन है और जो सुप्रा ऑर्बिटल वेन है वो यूनाइट होकर एंगुलर वेन तैयार करती है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है सुप्रा ट्रोक्लियर वेन, ओके, और ये है सुप्रा ऑर्बिटल वेन। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है सुप्रा ऑर्बिटल वेन यहाँ से आती है और सुप्रा ट्रोक्लियर वेन यहाँ से आकर यूनाइट हो जाती है यहाँ पर और फॉर्म करती है एंगुलर वेन। सो आपको सिंपली अगर वेनस ड्रेनेज याद करना है तो आपको यही करना होगा कि ये जो पूरे की पूरी डायग्राम है एक बार ड्रॉ करके देखनी होगी, आपको पूरा का पूरा वेनस ड्रेनेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम 1 बाय 1 वही करने वाले हैं। सो सबसे पहले हमने देखा कि सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी प्लस, मतलब आपको ये प्लस को यूनाइट्स होता है ऐसा समझना है। सो जो सुप्राट्रोक्लियर वेन होगी और जो सुप्रा ऑर्बिटल वेन होगी वो यूनाइट होकर एंगुलर वेन तैयार करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सुप्रा ऑर्बिटल वेन, ये सुप्रा ट्रोक्लियर वेन, और ये दोनों यहाँ पर यूनाइट हो रही है और फॉर्म कर रही है एंगुलर वेन को। ठीक है, ये होगा पहला पॉइंट। उसके बाद सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, ये है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। ओके, सिंपली अगर आपको इसके नाम में कन्फ्यूजन हो रही है तो आपको यहाँ पर बताऊंगा, यहाँ पर टेम्पोरल बोन होता है, सो इसलिए इसका नाम है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। ओके,
सो आगे बढ़ते हैं। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन डिसेंड्स इन फ्रंट ऑफ द ट्राइगस, एंटर्स पैरोटिड ग्लैंड, जॉइंट्स मैक्सिलरी वेन। सो आप यहाँ पर देख सकती है जो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन है ये नीचे की तरफ ड्रेन होती है और यहाँ पर ये यूनाइट होती है विद द मैक्सिलरी वेन, ओके, और तैयार होती है रेट्रोमैंडिबुलर वेन। सो यहाँ पर तैयार होती है रेट्रोमैंडिबुलर वेन। अब इसका नाम रेट्रोमैंडिबुलर ही क्यों रखा? क्योंकि यहाँ इस रीजन में प्रेजेंट होता है मैंडिबल, और ये मैंडिबल के पीछे, रेट्रो मतलब आपको हमेशा याद रखना है, रेट्रो मतलब पीछे, ओके। सो रेट्रोमैंडिबुलर मतलब जो हमारे मैंडिबल के पीछे है ऐसी वेन, इसलिए हम इसे कहते हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन, ओके। सो ये होगा सेकंड पॉइंट। उसके बाद है रेट्रोमैंडिबुलर वेन डिवाइड्स इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन है ये डिवाइड होती है, ये आगे बढ़ती है यहाँ तक और यहाँ पर जाकर ये डिवाइड हो जाएंगी इनटू एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन, ओके। सो अब ये डिवाइड होने के बाद क्या होती है, ये जो पोस्टीरियर डिवीजन रहेगा, मतलब हमने देखा कि जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन है ये डिवाइड हो रही है इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। अब ये जो पोस्टीरियर डिवीजन होगा, ये पोस्टीरियर डिवीजन यूनाइट्स विथ पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन। अब आपको ऑरिकल मतलब ईयर, ये तो मालूम है, ओके। सो पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर मतलब ऑरिकल के पीछे वाली वेन, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कान के पीछे से, इसलिए पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन। सो इट यूनाइट्स विद द पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन टू फॉर्म एक्सटर्नल जुगुलर वेन। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन और ये है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन। सो ये दोनों यूनाइट होकर तैयार करेंगी एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ओके। सो ये जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन है इट ड्रेन्स इनटू सबक्लेवियन वेन। सो आपको ये थोड़ा सा शायद हेवी जा रहा होगा क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, लेकिन ये एक बार आपको देकर याद करना है, फिर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत इजी है ये टॉपिक। उसके बाद वाला है एंटीरियर डिवीजन। सो हमने जिस तरह से देखा पोस्टीरियर डिवीजन, उसी तरह से जो एंटीरियर डिवीजन है ये यूनाइट होता है विथ फेशियल वेन, ओके। सो अब ये फेशियल वेन किस तरह से है, हमने देखा था कि ये जो सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन है ये यूनाइट करके एंगुलर वेन तैयार करती है, ओके। और वही एंगुलर वेन जब आगे, मतलब जब ये आगे आगे बढ़ती है तब उसे हम कहते हैं फेशियल वेन। सो अब ये जो फेशियल वेन होगी और ये जो एंटीरियर डिवीजन होगा ये यूनाइट होके तैयार होगा कॉमन फेशियल वेन। सो कॉमन फेशियल वेन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एंटीरियर डिवीजन है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन यूनाइट्स विथ फेशियल वेन टू फॉर्म कॉमन फेशियल वेन। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है कॉमन फेशियल वेन, ओके। सो ये जो, और उसके बाद जो ये जो कॉमन फेशियल वेन होती है ये ड्रेन हो जाती है इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन, ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं वेनस ड्रेनेज में। सो सब उसके बाद वाला पॉइंट है ऑसिपिटल वेन टर्मिनेट्स इनटू सब ऑसिपिटल वेनस प्लेक्सस। ये वाला पॉइंट आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है कि जो ऑसिपिटल वेन होती है ये टर्मिनेट हो जाती है इनटू द सब ऑसिपिटल वेनस प्लेक्सस। उसके बाद वाला पॉइंट दैट इज इमाइसरी वेन्स। सो इमाइसरी वेन्स क्या होती है? इमाइसरी वेन्स ऐसी वेन्स होती है जो हमारे क्रैनियम के अंदर वाली वेन्स और जो क्रैनियम के बाहर वाली वेन्स उनको ज्वाइन करने का काम करती है। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इमाइसरी वेन कनेक्ट्स एक्स्ट्रा क्रैनियल वेन्स, मतलब जो क्रैनियम के बाहर होती है, विद द इंट्रा क्रैनियल वेनस साइनसेस, ओके, टू इक्वलाइज द प्रेशर, ओके। सो इमाइसरी वेन का इंपॉर्टेंट काम क्या हो जाता है कि एक्स्ट्रा क्रैनियल वेन को इंट्रा क्रैनियल वेनस साइनसेस के साथ जोड़ना, जिससे कि प्रेशर दोनों साइड में इक्वल हो, ओके। और इसके बारे में ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि दीज आर वॉल लेस, ओके। उसके बाद इमाइसरी वेन्स के दो डिवीजन होते हैं, दैट इज़ एक पैराइटल इमाइसरी, दूसरा होता है मेस्टोइड इमाइसरी। ये जो पैराइटल इमाइसरी वेन होती है ये पासेस थ्रू द पैराइटल फोरामेन टू एंटर द सुप्रा सजाइटल साइनसेस, और जो मेस्टोइड इमाइसरी वेन होती है ये इट पासेस थ्रू द मेस्टोइड फोरामेन टू रीच फॉर सिग्मोइड साइनसेस। सो ये दोनों पॉइंट्स और साथ ही साथ ये वाली जो डेफिनेशन इमाइसरी वेन्स की ये हमें ध्यान में रखनी है, ओके। उसके बाद हम बढ़ते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज को। लिम्फेटिक ड्रेनेज डायरेक्टली दो पॉइंट्स पे ख़त्म हो जाएगा। सो ये जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है इसमें एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कैल्प ड्रेन इनटू प्री ऑरिक्यूलर और सुपरफिशियल पैरोटिड, ओके। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ऑफ द स्कैल्प ड्रेन्स इनटू पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर और मेस्टोइड ऑसिपिटल लिम्फ नोड्स। तो इस तरह से लिम्फेटिक ड्रेनेज और वेनस ड्रेनेज यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब
सो इस तरह से हमने कवर कर लिया है वेनस ड्रेनेज। अब हम बढ़ते हैं नर्व सप्लाई की ओर। सो इन टोटल देयर आर 10 नर्व वी सप्लाई टू आवर स्कैल्प। ओके, अब इन 10 नर्व के हमें नाम याद करने हैं, साथ ही साथ उनके मोटर और सेंसरी कौन से नर्व है उसको भी याद करना है। सो शुरू करते हैं। इनमें से जो 5 नर्व होती है वो हमारे स्कैल्प के फ्रंट साइड को सप्लाई करती है और जो 5 रहेंगी वो बिहाइंड को सप्लाई करेंगी। ओके, सो सबसे पहले देयर इज सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। सो इट इज़ सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। उसके बाद सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व, इट इज़ सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व। देन देयर इज जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व, इट इज़ जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व। और साथ ही साथ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। और ये जो ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व होती है ये मोटर रहती है। बाकी सारी जो नर्व्स रहेंगी इन फ्रंट को सप्लाई करने वाली वो रहेंगी सेंसरी। ओके, इस पॉइंट को हम फिर से एक बार देखने वाले हैं। उसके बाद है टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, हमने पढ़ लिया ये। और ऑरिको टेम्पोरल नर्व, सो इट इज़ ऑरिको टेम्पोरल नर्व। अब आपको एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है। ओके, और ये पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि एक एक्सेप्शन है। ये जो सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, जाइगोमैटिको टेम्पोरल और ऑरिको टेम्पोरल नर्व है, ये चारों की चारों नर्व्स सेंसरी होती है। और सिर्फ जो फेशियल नर्व होती है यही एक मोटर नर्व होती है। ठीक है, आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है क्योंकि ये हमें पूछा जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जो पीछे वाला मतलब पोस्टीरियर साइड को सप्लाई करने वाली नर्व्स कौन सी है? इट इज़ ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज़ ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व। उसके बाद है पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर नर्व, इट इज़ पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर नर्व। देयर इज़ लेसर ऑसिपिटल नर्व, लेसर ऑसिपिटल नर्व। उसके बाद एक ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व और थर्ड ऑसिपिटल नर्व। ये जो 5 नर्व होती है ये हमारे स्कैल्प के पोस्टीरियर साइड को ब्लड नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको एक बात ध्यान में रखनी है। इसमें से जो पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर नर्व है, जो पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर नर्व है ये मोटर होती है और बाकी की रिमेनिंग 4 ये सेंसरी होती है। ठीक है, सो इस तरह से था नर्व सप्लाई। अब हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया है जिसमें हमने देखा है वेनस ड्रेनेज, आर्टेरियल सप्लाई। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा टॉपिक हमने इन डिटेल्स में कवर कर लिया है। हमने एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा है जिससे कि क्वेश्चन आ सकता है और हमने नहीं कवर किया है। ठीक है, सो इसलिए आपको ये पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। आपका सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो पूरे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। और साथ ही साथ मैं इसी तरह से पूरी की पूरी एनाटॉमी इस चैनल पर कवर करने वाला हूँ। साथ ही साथ मेडिकल फील्ड से रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे मस्ती मजाक सारे हम आगे जाके कवर करने वाले। सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं एनाटॉमी, उसके बाद हम सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, सो इसी तरह से स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।